बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली, ये खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी ना किसी जरिए से करता है। ये अल्फाज, ये आवाज बस एक जरिया है, असल पैगाम रब की तरफ से है। तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब होगा। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये चार निशानियां नजरअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई रास्ता बचता है, ना कोई आवाज आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और इसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है। वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज हम उस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि अल्लाह जब खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। पहली निशानी, तुम्हें तन्हा कर दिया जाता है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई। ना लोग वैसे ही बदल गए, ना रिश्ते वैसे ही खत्म हुए। ये अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें अपनी तरफ से दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का पूरा ना होना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहने वाले आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, तुम्हारे दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई है। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी, लेकिन अब तुम्हें वो चीजें खुशी नहीं दे रही जो पहले तुम्हें सुकून देती थी। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी, ये अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असल में सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वो उसके दिल में ये बेचैनी, ये अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असल में सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वो उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। क्या तुम्हारे दिल में भी वो बेचैनी है जिसे तुम सुकून से बयान नहीं कर पाते, जिसे तुम किसी से बयान ही नहीं कर पाते? तो खुश नसीब हो, अल्लाह तुम पर खामोशी से काम कर रहा है। ये वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग मायूस हो जाते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वो उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। क्या तुम्हारे दिल में भी वो बेचैनी है जिसे तुम किसी से बयान नहीं कर पाते? तो खुश नसीब हो तुम,
अल्लाह तुम पर खामोशी से काम कर रहा है। ये वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग मायूस होकर पलट जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और अल्लाह को ढूंढने लगते हैं, उन्हें वो मदद दिखाई देती है जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती है। याद रखो, अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं है, हरगिज गाफिल नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। निशानी नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो। जब तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया मुसलसल टूटने लगे, जब हर कदम पर रुकावटें आए, जब दुआएं पूरी होने की बजाय जिंदगी मजीद उलझती हुई महसूस हो, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा सबरू का इल्ला बिल्लाह, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिल में डाल देता है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैं इतना कमजोर हूँ, मुझ पर ही ये सब क्यों आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, क्योंकि वो जानता है कि तुम ये सब बर्दाश्त कर सकते हो, और वो तुम्हें खामोशी से मजबूत बना रहा है। तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, तुम्हारी आंखें हर रात भीग जाती हैं और दिल बस यही कहता है, बस अब और नहीं। तो रुक जाओ, ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हारा दिल आजमाइशों से गुजर रहा है ताकि ईमान में मजबूत हो जाए। खामोश मदद जो तुमने महसूस नहीं की, क्या तुम्हें याद है जब सब छोड़कर गए थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बाकी रही थी, जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी एक रास्ता निकल आया था। वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी, वो मदद जो ना शोर करती है ना ऐलान, बस खामोशी से तुम्हें संभालती रहती है। अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जिसे वो दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। निशानी नंबर 4, तुम्हारा दिल टूट रहा है और तुमने अल्लाह को पहले से ज्यादा याद करने लगे हो। ये वो निशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि इनका दिल कमजोर हो गया है, हालांकि हकीकत में अल्लाह उस दिल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। हदीस कदसी में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि तुम खुश नजर आते हो, मगर अंदर से टूटे हुए होते हो। तुम्हारी दुआएं आंखों से बहती हैं, मगर जुबान खामोश रहती है। कोई पूछने वाला भी नहीं होता कि तुम किस हाल में हो। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने खास अंदाज में तुम्हें अपने करीब करता है। जब सब ने तुम्हें समझने से इनकार कर दिया, तो तुमने अल्लाह से दिल की बातें करना शुरू कर दी। जब कोई साथ न रहा, तो तुमने सजदों में देर लगाना शुरू कर दी। जब दिल रोया, तो जुबान पर या अल्लाह आ गया। ये सब अल्लाह की निशानियां थी, खामोशी के बाद का तोहफा। जब तुम सच्चे यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ जाते हो, तो फिर वो ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। दिल का सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब, ये वो नेमतें हैं
جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہے۔ حیات دین چینل کی طرف سے پیغام۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو صرف ویوز کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل کی کیفیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو آج ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے دل سے تیری بات سنی، اس کے دل کے تمام زخموں کو شفا عطا فرما۔ یا رب، جن کے دل غم سے بھرے ہیں انہیں اپنا قرب عطا فرما۔ جن کی دعائیں رکی ہوئی ہیں ان کے مقدر بدل دے۔ جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جنہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے انہیں اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کے دل کو چھو گئیں تو نور ریمائنڈر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جس کا دل خاموش ہے مگر جو اپنے رب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔